देश भर में यूपीएससी की इंजीनियरिंग की परीक्षा में 23वां स्थान हासिल करने वाली भावना अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह से रही और क्या उनका दिनचर्या रहती थी। भावना जी, सबसे पहले आपको स्वागत है इंडियन न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच। क्या दिनचर्या रहती थी जो आप पढ़ाई करते थे, पूरा श्रेय और कैसे कैसे आपने पूरा मैनेज किया? मैं सुबह अराउंड 5 ओ क्लॉक उठती थी। उसके बाद फिर आधे 1 घंटे एक्सरसाइज या फिर वॉक, उसके बाद मेडिटेशन और फिर बाकी डेली रूटीन स्टार्ट होता था, लाइक नहाना एंड फिर पढ़ाई। एंड बीच बीच में मैं ब्रेक्स लेती थी ताकि मेंटली साउंड रहूं और फिज़िकली भी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ने के लिए, वरना हम पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर सकते। और श्रेय जाता है पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को, सभी वेल विशर्स को, बिकॉज़ मेहनत तो सभी करते ही हैं, पर सभी का आशीर्वाद था जिसकी वजह से ये हासिल हो पाया। क्या लगता था कि जब आपने पढ़ाई शुरू की थी तो क्या आपने अपना कोई गोल सेट किया था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना ही है, और लगातार आपने पहले ही अटेम्प्ट में ही अपना यूपीएससी क्रैक किया? कोई आपने पहले से ही गोल सेट किया था ऐसा? हाँ जी, मुझे हमेशा से ये इच्छा थी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में मुझे क्रैक करना है, पर ये नहीं पता था कि एक अच्छी रैंक के साथ ये हो पाएगा। पर मेरी एक अंदरूनी इच्छा थी जिसके लिए मैं प्रयास करती रही, चाहे हो पाए ना हो पाए, पर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। आपने अपने स्कूल में भी काफ़ी मेहनत की। स्कूल में ऐसे कौन-कौन से टीचर्स थे जो आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, और आपके जो डाउट्स होते थे आप उनसे कैसे आप पूरा करने का उनका प्रयास करते थे? मैं अपने टीचर्स के बीच में इसलिए फ़ेमस हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछती थी। लोग मुझे बोलते थे डाउट्स की दुकान है। स्कूल में हमारे फ़िज़िक्स वाले सर थे हरदीप सर, मैथ्स वाली मैम अरुणा मैम एंड केमिस्ट्री वाले सर हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा ही फ़ोकस थे मुझ पे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रिज़ल्ट लेके आएगी, तो उनके एफ़र्ट्स बेकार नहीं जाएँगे। आपके पिता ने आपको पूरा सहयोग किया, आपके पिता भी हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता था कि बेटी ने जो आज मुकाम हासिल किया है, कभी सपने में आपने सोचा होगा, पर आज वो सपना सच होता हुआ साकार हुआ? क्या कहेंगे इस बेटी के लिए? इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई। और ऐसा है कि हमें शुरू में लग रहा था कि भई बस अपने +2 और ग्रेजुएशन करके और बस ऐसे ही रह जाएँगे। पर लेकिन आज हमें लग रहा है कि बेटी ने बहुत अच्छा, बहुत अपने ज़िले का, अपने स्टेट का नाम रोशन किया है। किस तरह से आप देखते थे? जी। मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा श्रेय पापा को ही जाता है, क्योंकि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं हार्ड वर्किंग की या पंक्चुअलिटी, सुबह जल्दी उठना या जो भी कुछ है, वो सब मैंने पापा से ही ये मुझे मिला है, इनहेरिट किया है। देखिए, पापा से तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बट जो उनकी मम्मी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे इस बेटी के श्रेय को लेकर? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी इस कामयाबी हासिल कर पाई और आप सब लोगों को आने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है। अगर मैं बात करूँ कि बेटी जब स्कूल से जाती थी और या फिर कहीं कोचिंग लेती थी, तो एक कहीं न कहीं माँ का एक रोल रहता था कि बेटी की कहीं न कहीं चिंता होती थी। हाँ, बट पढ़ाई को लेकर किस तरह से आपने चिंता की बेटी की? चिंता तो रहती है, अगर टाइम ऊपर गई मैं फ़ोन करती थी, कहाँ है, कैसे है, चिंता तो मुझे रहती थी। आज क्या कहेंगे सफलता को लेकर? अच्छी हासिल हुई, खुशी हुई। कहीं न कहीं माँ भी नम है इस बेटी की सफलता को लेकर। स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, जिस स्कूल से इस बच्ची ने परीक्षा दी, पढ़ाई की, और ऐसे पवन अग्रवाल जी। पवन जी, क्या कहेंगे इस बेटी की सफलता को लेकर? देखिए, हमारी इस बेटी ने और बच्चों के लिए भी एक माइलस्टोन तय किया है कि हम भी उस लक्ष्य को जो हम सोच के चले हैं उसके पाने के लिए प्रयास करें। क्योंकि मैं तो हमेशा बच्चों से एक बात कहा करता हूँ कि जो सपने हमने पाले थे, किन्हीं कारणों से हम पूरा नहीं कर पाए, क्यों हमारे उन सपनों को, चाहे गुरु हो चाहे माता पिता हो, उनको सपनों को पूरा करने का काम बच्चे करते हैं। और वो काम आज पुनः, पहले एक प्रिंस तिवतिया ने किया था, आज पुनः भावना ने किया है। उस पर स्कूल को और पूरे परिवार को और समाज को और पूरे शहर को गर्व है। और मैं और भी बच्चों से, जो पलवल के सभी बच्चों से मैं ये आह्वान करूँगा कि वो अपने परीक्षा पर और अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान करके इन लक्ष्यों को चले हैं, उनको पूरा जरूर करें। देखिए, स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं पवन अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि जो इस बेटी ने स्कूल का, शहर का जो नाम रोशन किया है, ऐसे ही तमाम बच्चों को भी उन्होंने आगे के लिए आह्वान किया है कि वो भी इस तरह से अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करें और देश, प्रदेश और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। धन्यवाद।